आजो भाई, एमकेडी मैथ क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उनको जाना था, कुछ आइडेंटिटी को प्रूव किया था हमने। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डिफरेंट क्वाड्रेंट में इनके साइन किस तरह से लिए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से आप देखें और कॉपी पेन लेकर के बैठें साथ में, जिससे कि आप नोट्स क्रिएट करते जाएं। तो यहाँ पे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है आपने पढ़ा हो। 10th लेवल पे तो नहीं पढ़ाया जाता है ये, लेकिन 11th लेवल पे ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ होती है बच्चों। ठीक है, अगर आप IIT जी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता ही बनता है, आपका पक्का बिल्कुल बनता है। और अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट में तो बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, देखो हम लोग क्या जानते हैं इसमें कि कोई भी क्वाड्रेंट सिस्टम जो होता है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ASTC। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख देते हैं। तो इसी को आज समझने वाले हैं कि ये आखिर किस तरह से क्या होता है। तो बच्चों एक बात बताइए, डिस्टेंस और एल्जेब्रिकल डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। डिस्टेंस और एल्जेब्रिकल डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, एल्जेब्रिकल डिस्टेंस जो होता है, सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस जो होता है आपका, वो केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड दिखाता है, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी पॉजिटिव, इस तरह से आप लोग देखते हैं। मतलब उसका कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता। ठीक है, तो डिस्टेंस को आप किस तरह से दिखाते हैं? एक मोड साइन के द्वारा भी आप उसको दिखाते हैं। मतलब डिस्टेंस यदि आपसे कही जाए कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, अब आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि -5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये नहीं कहेगा आपसे वो कभी। ठीक है, अगर डिस्टेंस कह रहा है तो हाँ, एल्जेब्रिकली डिस्टेंस कहेगा तो वो साइन को लगा करके देगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस बन करके आया? एल्जेब्रिकली डिस्टेंस में साइन यूज होते हैं, प्लस या माइनस यूज होगा। आपको डायरेक्शन बताई जाएगी कि प्लस डायरेक्शन में जाना है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, वो होती है आपकी एल्जेब्रिकल डिस्टेंस। और जो आपका केवल डिस्टेंस होता है, केवल डिस्टेंस का मतलब ये है कि बस डिस्टेंस बता दिया, आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं उसको। ठीक है, तो डिस्टेंस में साइन का यूज नहीं होता है, एल्जेब्रिकल डिस्टेंस में साइन का यूज होता है। साइन लगा करके जो आपको डिस्टेंस मिलता है वो आपका एल्जेब्रिकल डिस्टेंस होता है। समझ जाइए अच्छी तरह से इसको। ठीक है, अब देखिए जरा, मान लो, अच्छा साइन कॉस के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हो कि साइन कॉस थीटा आपकी क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखो, एल्जेब्रिकली डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया और डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं। एल्जेब्रिकली डिस्टेंस जो होता है आपका, उसमें साइन लग करके आते हैं उसमें, मतलब साइन जब होगा तो वो एल्जेब्रिकल डिस्टेंस होगा, और साइन नहीं होगा तो वो एल्जेब्रिकल डिस्टेंस आपका नहीं होगा, वो केवल डिस्टेंस होगा, केवल साइन नहीं होगा। तो ठीक है, अब देखिए जरा, अच्छा यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, लेट टेक अ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल आपने चूज किया है यहाँ पे, और मैं यहाँ बना देता हूँ यूनिट सर्कल को। बच्चों ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ये इसका सेंटर है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है बच्चों जिसका रेडियस कितना हो, 1 के बराबर हो। और ये मैंने, अच्छा एक चीज़ और, क्वाड्रेंट को जानती हूँ? क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है क्वाड्रेंट। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड एनी एरिया बाय द 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, देन जो आपका एरिया कवर्ड, एरिया को उसने बांटा, डिवाइड जो किया एरिया को, उसका जो एक पार्ट हो, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा यार, एक पार्ट जो होगा उसका वो क्या कहलाएगा? आपका एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी एरिया हुआ आपका, जरूरी नहीं है कि गोल दिया है मैंने तो गोल ही हो, कुछ भी हो। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि किसी भी एरिया में, आपका रूम है, ठीक है, आप अपने रूम में 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लो, वो आपके पूरे के पूरे जो आपका फर्श का एरिया है उसको 4 भागों में डिवाइड कर देगा। 2 परपेंडिकुलर ऐसे करके ले लो यार, ये आपने लाइन ली, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई लाइन, ये वाली। अब इस तरह से जब आप यूं फर्श पे रख दिया, अब देखो इसको ये भी कितना ही बढ़ा सकते हैं, ये भी कितना बढ़ सकता है, ये भी कितना बढ़ सकता है, और ये भी कितना बढ़ सकता है। आपका यूं फर्श पे रख दिया आपने, तो पूरे के पूरे फर्श को 4 पार्ट में डिवाइड करा नहीं करा, उसका जो एक पार्ट होगा वो आपका एक क्वाड्रेंट कहलाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से जो दो परपेंडिकुलर लाइंस जब किसी एरिया पर स्टेबल होती हैं, मतलब रखी जाती हैं या बांटा जाता है एरिया को, तब वहाँ पे क्वाड्रेंट आपका बनने वाला होता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं, एक सर्कल के रूप में हमने इसको ले लिया है, तो सर्कल में क्या होता है आपका क्वाड्रेंट बनकर क्या आता है, एक क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। 90 वाली लाइन अलग होगी आपकी, 0 वाली लाइन अलग होगी, वो इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, ठीक है। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाएंगे आपकी, ठीक है। तो यही सब कुछ समझने वाले हैं हम लोग। देखो ये कोई आपका यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मैंने अभी आपको बताया कि रेडियस कितनी होगी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेडियस होगी, ठीक है। तो 1 हुई कि नहीं हुई, बता सकते हैं बच्चों ये पॉइंट कितना होगा, अरे यार सीधी सीधी 1 और 0 हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट। अच्छा बच्चों ये बता सकते हो, इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक यूनिट सर्कल। अच्छा बच्चों ये वाला पॉइंट बता सकते हो ये कितना होगा, ये वाला, अरे यहाँ से चलते हैं ना, ये तो रेडियस हो गई, बाकी एक्स एक्सिस पे आप कुछ नहीं चले, तो दिस इज 0 एंड 1। अच्छा बच्चों ये बताओ ये कितना होगा, -1 एंड 0। अच्छा ये बताओ कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्स पे तो कुछ चल नहीं रहे, दिस इज 0 -1। क्लियर होगी बच्चों बात। तो ये आपका यूनिट सर्कल है। देखिए मान लो मैं कोई एंगल फॉर्म करना, एंगल मतलब ऐसे करके ऐसे बनेगा आपका, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने एंगल पढ़ाए थे आपको उसमें बता दिया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है एंगल की, नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, जब ओरिजिन से आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो आपका नेगेटिव एंगल बनता है, और जब ओरिजिन से आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो आपका पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक है। तो हम लोग अधिकतर जितने भी मेजरमेंट करते हैं टेक्नोमेट्री में, वो सब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ही चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज ही हम करते हैं उसमें। तो यहाँ पे आपने देखा कोई भी एक पॉइंट आपने चूज किया, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट चूज किया मैंने, पी कोई पॉइंट है आपका और इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने में, अरे 10th में पढ़ा होगा आपने यार, 10th में पढ़ा होगा, यदि कोई 4-5 पॉइंट आपको बनाना है तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ चले, और फिर 1 2 3 4 5 यहाँ चले, जहाँ पे कट किया वो आपका ये पॉइंट कितना हो गया, दिस इज 4 एंड 5। अब मान लो मेरे पास एक्स और वाई पॉइंट, एक्स और वाई है मेरे पास, मान लो ये चला, यहाँ से यहाँ तक कितना चला बच्चों, दिस इज एक्स, दिख रहा है छोटा लिखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है वाई। बात समझ में आई, क्लियर होगी बात। यहाँ से यहाँ तक एक्स चला और फिर ऊपर कितना चल रहा हूँ वाई, इसको मैंने नाम दे दिया एम, ये है आपका ओ, ठीक है, बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। वास्तव में जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू जब हम साइन कोस टेन सेक ये सारे के सारे रेशोज 6 निकालते हैं, वो एक्चुअली में ये चीज़ होती है आपकी, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एंगल तो भाई देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तो मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन एंगल तो 180 का भी होता है, 270 का भी होता है, 360 का भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यूनिट सर्कल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। तो 10th लेवल तक तो हम लोगों को केवल यही पढ़ा दिया जाता है कि हाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसी में हम लोगों को 6 के 6 रेशो समझने के लिए बता दिए जाते हैं। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी हो सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। क्लियर होगी बात। ये चीज़ मेन चीज़ आपकी जो थी वो ये थी। तो अब देखो इसमें पी एक्स वाई क्या, मान लो ये एंगल आपका बना था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा हूँ, दिस इज थीटा, ठीक है। तो बच्चों बता सकते हो आप साइन थीटा कितना होगा, क्या आप मुझे, अच्छा यूनिट सर्कल है तो बच्चों ये भी तो 1 हुई आपकी, हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब देखो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू algebraic distance, sin theta is equal to algebraic distance from, अब इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ क्या क्या निकलने वाला है। sin थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, दिस इज y/1, क्लियर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, देखो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा परपेंडिकुलर। अब यही डिस्टेंस हो गई एल्जेब्रिकल डिस्टेंस, एल्जेब्रिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एल्जेब्रिकल डिस्टेंस
निकाल दीजिए अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की क्या डेफिनेशन बनी यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, साइन थीटा क्या बना आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? वाई। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 1। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो यहाँ से क्या है आपका? साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, और वाई कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी निकाल लीजिए, साइन ऑलवेज आपका पॉजिटिव रहेगा। ऐसी कॉस को भी देख लो भाई, कॉस में भी क्या होगा? देखो कॉस को जब आप फाइंड आउट करोगे तो एलजेब्रिकल डिस्टेंस कॉस क्या होता है ये भी आप देखिए। अगर आप कॉस को देखने जा रहे हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एलजेब्रिकल डिस्टेंस फ्रॉम बेस होता है, नहीं होता बेस, दिस वन इज बेस। ठीक है, तो एलजेब्रिकली डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस सर्कल आपकी बने। ठीक है, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू एलजेब्रिकल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है? देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एलजेब्रिकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x आपका, दिस इज x अपॉन 1, मतलब कि cos थीटा बराबर कितना आया? दिस इज x, और अभी इस समय क्या है ये? पॉजिटिव। तो आपने देखा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के दिखाया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव आया, कॉस भी पॉजिटिव आया, टेन लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, कॉस का उल्टा लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, साइन का उल्टा लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? और टेन का उल्टा कॉट लेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव ही बनना है। बस समझ आ गई? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन रेशियो आपके यही होते हैं, साइन एंड कॉस। अगर इनका आपको पता है सब कुछ का नेगेटिव कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, तो आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एनालाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो बात इतना समझ में आ गया आप लोगों की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये होता है, मान लो यहाँ पे पॉइंट आया आपका कोई, अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पे इसी पॉइंट को यदि सरका करके यहाँ लाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? एलजेब्रिकल डिस्टेंस अब देखना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एलजेब्रिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज -x, और y तो पॉजिटिव ही था, एंड दिस इज y। ठीक है, इसी तरह से मान लो यहाँ सरका करके ले आए इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट मेरा यहाँ आ जाए तो यहाँ देखो यहाँ तक पहुँचना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चले? -x, और अब यहाँ से नीचे तो चलना है y की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस आया आपका दिस इज -y। ठीक है, अब मान लो यहाँ आ गया, यही पॉइंट आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन हुए? देखो x पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव, क्योंकि y तो नीचे आ रहा है आपका, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब y किसको दिखा रहा है आपका? साइन थीटा को दिखा रहा है, और x किसको दिखा रहा है? cos थीटा को दिखा रहा है। ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, देखो यहाँ तो क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव हो गए आपके। ठीक है, ऑल पॉजिटिव हो गए यहाँ तो सारे के सारे, क्योंकि साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ आए थे। अभी देखो ये समझो आप, cos थीटा x को दिखा रहा है, sin थीटा y को दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा कितना हो गया बच्चों? sin थीटा इज इक्वल टू y को दिखा रहा है ना, y, दिस इज पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव है। और cos थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों? दिस इज -x, ये नेगेटिव हो गया। देखो -x आया ना, cos किसको दिखा रहा है आपका? x को। बात समझ में आई नहीं? अब sin पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है आपका, तो बताओ बच्चों tan किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि y अपॉन -x नेगेटिव हो जाएगा, और cot थीटा, cot जब tan नेगेटिव है तो यार cot भी तो नेगेटिव होगा। आप उल्टा करो उसको, -2 है, -2 का उल्टा क्या होगा? -1/2 है, तो माइनस की क्वांटिटी है, तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये भी आपका कैसा हुआ? नेगेटिव। लेकिन बच्चों कोसेक थीटा कितना होगा? देखो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक कैसा होगा आपका? कोसेक थीटा, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है आपका। ठीक है, cos थीटा नेगेटिव है तो यहाँ से बताओ सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा भी आपका
नेगेटिव होगा। इसीलिए कहते हैं हम कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही है? समझते चलना अच्छी तरह से। तो देखो अभी कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए। ये ए होता है, ये एस होता है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, दिस वन। एस का मतलब साइन पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, और उसका जोड़ीदार कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। बात समझ आए? आप किसी भी पॉइंट से आप लगा करके देख लीजिए। अब मान लो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आप वर्क कर रहे हो, या फिर इस क्वाड्रेंट में आप वर्क कर रहे हो। यहाँ पे साइन कैसा है बच्चों, नेगेटिव। साइन किसको दिखा रहा है, वाई को दिखा रहा है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो आया वो कैसा आया आपका, नेगेटिव। वाई को दिखा रहा है ना भाई, और वाई कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव। और कॉस किसको दिखा रहा है, एक्स को। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक्स दोनों नेगेटिव है। अब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो गए बच्चों, तो देखो कोसेक भी नेगेटिव होगा और सेक भी नेगेटिव होगा, बट टेन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ नहीं होगा, नेगेटिव से नेगेटिव करके क्या आएगा, पॉजिटिव। तो टेन पॉजिटिव तो कॉट भी आपका पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप देखोगे तो साइन नेगेटिव होगा और कॉस आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा उसका उल्टा, और वाई नेगेटिव है तो उसके हिसाब से टेन भी आपका नेगेटिव बन गया, कॉट भी आपका नेगेटिव बन गया, कोसेक भी आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो ये बच्चों अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये मैंने एक चीज़ बताई आपको, एक प्रूफ टाइप में बताया आपको कि प्रूफ क्या होता है इसका, किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। चलिए अब समराइज करते हैं इसको बच्चों, समराइज पूरा का पूरा लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कभी भूल जाओ, वैसे तो भूलते नहीं हो आप लोग, शॉर्टकट याद रखते हो। ठीक है, तो अब देखिए जरा ओवरऑल हम लोग क्या निकाल करके लाए। यहाँ से हम लोग निकाल करके लाए कि यदि क्वाड्रेंट हमको दिए हुए हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं हम ए, इसमें लिखते हैं हम एस, इसमें लिखते हैं हम टी और इसमें लिखते हैं हम सी। ए एस टी सी ऐसे करके याद कर लो, ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी, इस तरह से आप याद करिए। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज साइन पॉजिटिव एंड दिस इज कोसेक पॉजिटिव। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, दिस इज टेन पॉजिटिव एंड उसका जोड़ीदार कॉट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, अगर बच्चों समझ में, वैसे तो आ गया होगा आप लोगों की समझ में एक बार में ही पूरा। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं भी आया है तो एक बार आप रिवाइज करके देखिए वीडियो को, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने क्वाड्रेंट सिस्टम हमने प्रूफ करके देखा कि एएसटीसी क्यों होता है और किस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगल्स को किस तरह से फाइंड आउट करें। जब बड़े बड़े एंगल बन जाते हैं आपके, देखो बच्चों अभी तक आप 0 से लेकर के 10th लेवल तक, 0 से लेकर के और 90 तक के एंगल्स को आप निकालना जान गए हो। 90 से ऊपर का आएगा एंगल तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, मान लो 2024 आ गया आपका या लाखों में आ जाए आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, आराम से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। उसका एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है उसका एक। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार बच्चों।